बहुत समय पहले उत्तर भारत में सावनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां हर कोई खेती करता था, लेकिन अधिकांश लोग गरीब ही रहते थे, कमाते थे, खर्च कर देते थे। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान था, धीरू। लोगों ने देखा कि कुछ वर्षों में वह न केवल सबसे अच्छा घर बनवा चुका था, बल्कि उसके पास बैलगाड़ियां, जमीनें और शहरों में भी कारोबार था। गांव के युवा उससे मिलने गए। धीरू चाचा, आपने इतनी संपत्ति कैसे बनाई? हम भी सीखना चाहते हैं। धीरू मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो 7 रविवार मेरे पास आना। हर रविवार मैं तुम्हें एक धन का रहस्य सिखाऊंगा। पहला रविवार, कमाई का हिस्सा खुद को दो। धीरू, हर बार जब तुम पैसे कमाते हो उसका 10% हिस्सा खुद को दो। मत खर्च करो। वही पैसा तुम्हारा बीज है, जिससे भविष्य की फसल उगती है। युवक, लेकिन चाचा, जरूरतें पूरी नहीं होती, बचत कैसे करें? धीरू, 100 कमाते हो तो 90 में भी जी सकते हो, लेकिन अगर 100 का पूरा खर्च कर दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा रविवार, बचाया हुआ पैसा सोता नहीं, काम करता है। धीरू ने एक बर्तन दिखाया जिसमें मूंग के दाने थे। ये बचत है। अब अगर तुमने इन्हें जमीन में बोया तो ये अंकुरित होंगे। ऐसे ही बचत को निवेश करो, कहीं से आमदनी होनी चाहिए। निवेश कहाँ? मवेशी, जमीन, दुकान, कुछ भी जिसमें तुम्हारा पैसा बढ़े। अगर पैसा बैठा रहेगा तो खो जाएगा। तीसरा रविवार, नासमझ निवेश विनाश है। धीरू ने अपनी पुरानी गलती बताई। एक बार मैंने सोने का व्यापार एक नाई को सौंपा। उसने सब डुबो दिया। फिर मैंने समझा, कभी उस क्षेत्र में निवेश मत करो जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं है। समझदारी से निवेश करो। सलाह भी उन्हीं से लो जो खुद उस क्षेत्र में सफल हैं। चौथा रविवार, ऋण से बचो वरना गुलामी है। उधार लो, लेकिन सोच समझ कर। कर्ज ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसे तो जीवन भर मेहनत करते रहो और फिर भी आजाद ना हो सको। अगर उधार लिया है तो पहले उसे चुकाओ, धीरे धीरे लेकिन नियमानुसार। कर्जदार को वचन निभाने वाले व्यक्ति की इज्जत होती है। पांचवा रविवार, सादगी ही सच्चा वैभव है। धन बढ़े पर खर्च करने की हवस ना बढ़े। अपने जीवन को सादा रखो। नए कपड़े पहनना अच्छा है, लेकिन बिना जरूरत के कर्ज लेकर दिखावा करना मूर्खता है। सादगी से जियो, पर समझदारी से निवेश करो। वही सच्चा अमीर होता है। छठा रविवार, कमाई के कई रास्ते बनाओ। अगर तुम केवल एक खेत से कमाते हो और वह खेत सूख जाए तो सब खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे पास खेत, गाय, दुकान और थोड़ी सी बुनाई भी है तो किसी एक के बिगड़ने से सब खत्म नहीं होगा। कमाई के कई स्रोत बनाओ। यही असली सुरक्षा है। सातवां रविवार, धन की रक्षा और उत्तराधिकार। अगर तुमने मेहनत से धन बनाया है तो उसकी रक्षा करो। चोरी, आग, बीमारी और मृत्यु, ये कभी भी आ सकते हैं। धन का हिस्सा परिवार, समाज और जरूरतमंदों के लिए भी निर्धारित करो। यही तुम्हारी विरासत होगी। अंतिम दिन युवाओं की आंखें खुल गईं। धीरू ने कहा, मैं अमीर इसलिए नहीं हुआ कि मैं भाग्यशाली था। मैं अमीर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने धन को समझा, उसे बचाया, लगाया और समय दिया। गांव के युवक चौंक गए। अब वो हर हफ्ते अपनी आमदनी का 10% बचाते, खर्च सीमित करते और पढ़ाई करते। 10 वर्षों बाद वही युवक नए धीरू बने। सावनपुर अब समझदारी का गांव कहलाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
धन कमाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना ही असली कला है। हर छोटा बचाया पैसा बड़ा भविष्य बना सकता है।